हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ग्रुप है, कोई समूह है, या कोई भी ऐसा पास्ट पर्सन है जो इविल आई करता है आपके ऊपर, इविल आई रखते हैं आपके ऊपर, या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करते हैं? ये हम आज की रीडिंग में निकालेंगे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। यस, इविल आई तो यहाँ पर निश्चित रूप से है। एस ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द फूल। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आए हैं। एक तो पार्टनरशिप वाला मुद्दा, बिजनेस पार्टनरशिप, और वो बिजनेस पार्टनरशिप टूटने की कगार पर है या टूट चुकी है, ये वाली बात दिख रही है। बहुत सारी बातें निकल कर आई है। जिसने भी आप पर या आपके नियर एंड डियर वंस पर ब्लैक स्पेल या ब्लैक मैजिक किया है, इनके क्लियर इरादे हैं। लेकिन जो भी मैं बात बताऊंगी, अगर वो आपको रेजोनेट करती है, मैच करती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं करती है तो आपके लिए नहीं है। कोई व्यक्ति आपको परिवर्तनशील दिख रहा है, मतलब ये थोड़ा सा एग्रेसिव, अजीब सी हरकतें करना, और जैसे कि जब आप इससे नज़र मिला के बात करेंगे तो ये आपसे बढ़िया बात करेगा, प्रिटेंड करेगा या करेगी, लेकिन जैसे ही आप नज़र फेरेंगे तो ये आपको घूर कर देखते हैं। इस तरह की कुछ बातें, और आपने इंट्यूटिवली कई बार ये महसूस भी किया है कि ये जब आपका ध्यान इनके ऊपर नहीं होता तो ये आपको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनके इरादे क्लियर हैं और ये चाहते हैं कि आप अपना लाइफ में कुछ बैलेंस खो दें, आपा खो दें। इनको लगता है ऐसा करने से आप ज़िंदगी में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये आपको मात देना चाहते हैं। इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि जिससे आप अपनी बातों को, अपने पक्ष को जिसके सामने ठीक से प्रकट करना चाहते हैं, प्रकट ना कर सकें। इनकी ईविल आई का ये उद्देश्य है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं वो ना रख पाएँ, और जो कुछ भी आपके साथ पीछे पास्ट में हुआ उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए आप डिप्रेशन में चले जाएं, कोई आपकी बात ना सुने। नकारात्मकता ज़्यादा हो आपके आसपास, शांति ना हो, आप हमेशा वायलेंट रहें। और चूँकि इस व्यक्ति की भी खासियत आप ये देखेंगे, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा अपने नेचर में एग्रेसिव, वायलेंट है। ज़रा सी बात पे अलग सा व्यवहार करने लगना, और सभी तरह का सभी तरह से डोमिनेट करने के बाद विक्टिम कार्ड खेलना कि मैंने जो कुछ किया तुम्हारे भले के लिए किया। वर्क प्लेस पर कोई कलीग भी हो सकता है जिसको आपकी सफलता और आपके टैलेंट से काफ़ी दिक्कत है। 1-2 साल पहले आपके हुए जो प्रमोशन आपका जो हुआ था उससे चिढ़ बैठी हुई है इनको। इनका उद्देश्य आपको गलत एक्शन में फंसा कर रखने का है, ताकि आपका जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है, वह ख़राब हो जाए, आपको घर छोड़कर जाना पड़े, मुकदमेबाजी में उलझाने का इंटेंशन। ठीक है, और घर से बाहर निकल जाने का आपका मन होने लगे, कुछ छोड़कर आप निकल जाएं, वो जो जगह है जहां आप रह रहे हैं वहां से निकल जाएं। इस तरह के क्लियर इंटेंशन है इस ब्लैक मैजिक और ईविल आई के पीछे। न केवल आपकी मानसिक हानि करना, बल्कि रिश्तों को ख़राब करना भी है। और आपके वर्क प्लेस पर भी ये व्यक्ति है किसी के लिए। यहाँ पर वर्क प्लेस पर सब आपको गलत समझें, इसके लिए ये न केवल
ब्लैक मैजिक करता है, बल्कि आपको अलग अलग जगह शिफ्ट करवाता रहता है ताकि आप अपने काम पर फोकस होकर अपना बेस्ट ना दे पाएँ। इनके और क्या इंटेंशंस हैं देखते हैं। यहाँ पर पैसों का मामला है, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर पुरखों की ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का मामला है। ब्लैक मैजिक इन मामले में बहुत स्ट्रांगली किया जाता है, ताकि इंटेंशन ये है कि ताकि ये जो प्रॉपर्टी है आपके नाम पर है या आपके डियर वंस नियर वंस के नाम पर है, तो आपके परिवार का ये सदस्य जिस पर ब्लैक मैजिक किया गया इस प्रॉपर्टी को छोड़ दे, या कोर्ट में अगर प्रकरण है तो आप कोर्ट में अपना पक्ष सही से ना रख पाएँ, इस प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़े, ये इस प्रकार की सोच है। बिना सच्चाई सामने आए प्रॉपर्टी इनको पूरा बेनिफिट दे जाए, ऐसी इनकी इंटेंशन है। लीगल मैटर की वाइब्रेशन यहाँ पर है। आप और आपके पार्टनर में कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है उनके साथ मिलकर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके परिवार के ही कुछ लोग इस बात से जल रहे हैं कि आपके पार्टनर घर के बड़े हैं या एक जिम्मेदार पर्सन है, तो इन्हें खैरात में कोई ज़मीन प्लॉट खरीद कर ये जो लोग हैं इनको फोकट में देना चाहिए, और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये ईविल आई आपके ऊपर रखते हैं। ये कुछ घर के ही लोग हो सकते हैं। पार्टनरशिप में नफ़ा नुकसान की बात है, ठीक है। आपने किसी से बिजनेस डील की थी या कुछ नया शुरू किया था जिसको आपने ख़त्म किया है, या आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं, उनके साथ आपने बिज़नेस ख़त्म किया है, ठीक है, और आपने अपना हिस्सा अपने पास रख लिया है। इस बात से भी ईविल आई आपकी तरफ ये रखते हैं। गंदी सोच है इनकी। दूसरे पक्ष को ये व्यक्ति बर्बाद करना चाहते हैं, मतलब आपको या आपके नियर डियर वंस को। बाहरी रूप से दिखता है कि सब ठीक है, पर आपने नोटिस किया होगा कि आँखों के हाव भाव इस व्यक्ति के उतने अच्छे नहीं हैं। बहुत कुछ बदलाव आप नोटिस करेंगे, जिसको आपके घर में प्रॉपर्टी को लेकर खुन्नस है, वो व्यक्ति ये सब कर रहा है। यह एक ऐसे इंसान है जो किसी को चाहता है, ठीक है। ये इंसान इनको नहीं मिला है या नाता तोड़ लिया गया है, तो इस ब्लैक मैजिक का कारण ये है कि ना तो सामने वाले को मानसिक सुख रहे, ना शारीरिक सुख रहे, धन संपदा मिले। इस मनसा से ये सब किया गया है। आपने जिससे शादी की है या तो वो पहले से शादीशुदा थे, तो इनके जो लीगल वाइफ या हस्बैंड हैं वो अपने साथी को वापस लाने के लिए ये किसी के सलाह मशवरे से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए बात रेजोनेट करेगी। और दूसरे पक्ष से ये ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तो इनकी वैधानिक पत्नी या पति द्वारा ये किया जा रहा है। इस मामले में यदि मेरे किसी व्यूअर का संबंध हो, तो पहली बात तो ये है कि किसी के पर्सन को, जीवन साथी को अपने साथ रखना एक गलत बात है। उनके जीवन में वो सुख से रहें या दुख से, किसी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुरंत इस कार्य को बंद करना चाहिए, तुरंत इस रिश्ते से दूरी बनानी चाहिए। ये आपके लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पर आपकी सफलताओं से जलने वाले और भी लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनकी बुरी नज़र आपके ऊपर लगती रहती है, पर आप कुछ क्लींजिंग करते रहते हैं, ठीक है, अपना ऑरा क्लीन करते रहते हैं, इसलिए ये नज़र लगती है फिर हट जाती है। इस ईविल आई का कारण, ये जेलस लोगों का ईविल आई का कारण आपका इनके आगे ना झुकना, सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करना, ठीक है, पर अपनी प्राथमिकताओं को डटकर कहना, अपनी इच्छाओं को डटकर कहना, ये सब है इनकी ईविल आई का कारण। ये चाहते हैं कि आप दबे कुचले रहें, व्यक्तित्व आपका प्रखरता को ना छुए। सामान्य व्यक्ति जो कि दूसरों का मोहताज होता है, वैसा जीवन आप जिएं, इसलिए इनकी आंखों में आप खटकते रहते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी कार्य जो कि इनको प्रिय लगता है आप नहीं करते। अब यहाँ पर ऐसी बात भी है कि एक पर्सन, ठीक है, जिसने अपने रिश्ते की शुरुआत में ही फाइनेंशियल गेन का उद्देश्य लेकर रिश्ता शुरू किया था, ठीक है, और ये रिश्ता अंत हो गया थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनके जीवन, जिन व्यूअर्स के जीवन में है, उनके लिए बात है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिश्ता अंत हो गया। तो ये व्यक्ति आपके ऊपर ईविल आई रखते हैं, ये आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ईविल आई रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल जेलस है, बल्कि
ओल्ड एज होकर भी मूर्ख है। मूर्ख इन मायने में कि इनको अपने द्वारा क्या क्या किया जा रहा है खुद के द्वारा, उससे क्या सेंस निकलेगा कुछ भी आभास नहीं है। ठीक है, भविष्य क्या होगा मालूम नहीं है। इस तरह की हरकत है यहाँ पर। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं जो किसी की वाइफ है या हस्बैंड है, तो वहाँ पर ये आपकी वजह से किसी का रिश्ता डेथ हुआ है, ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो जिसका रिश्ता अपने हस्बैंड से ख़त्म हुआ है या वाइफ से ख़त्म हुआ है, या कोई कमिटमेंट जैसे आज साथ में थे कई सालों से और आपके आने से वो ख़त्म हुआ है, तो वो जो आपके जिनके साथ आप हैं उनके जो एक्स हैं, ठीक है, या उनकी जो वाइफ है या हस्बैंड है, वो जो है आपसे नफ़रत से भरे हुए हैं। ठीक है, और आपके बर्बादी की कामना करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप इस चंगुल से बाहर निकल जाइए। ठीक है, यहाँ पर पार्टनरशिप में किसी को ऐसा लगता है कि उसे बहुत कुछ मिलना चाहिए, पर आप अपना हिस्सा रख लेते हैं और इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ इनको ही मिले। तो यहाँ पर पार्टनरशिप जिससे ब्रेक होने को चल रही है वो व्यक्ति जिम्मेदार है। ठीक है, और किसी का आपसे बहुत विवाद रहा है वो जिम्मेदार हैं। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स है। ठीक है, एक लव रिलेशन जो चाहते हैं कि आप उनको चूज़ करें, वो इसके लिए ज़िम्मेदार है। एक कोई व्यक्ति जो आपको लव ऑफ़र दे रहा है काफ़ी समय से, पर एज डिफरेंस, उनका चरित्र ठीक ना होना, सामाजिक मान्यताएं, अपब्रिंगिंग, इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं उनकी वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और इसी कारण ये आपके टूवर्ड्स ईविल आई रखते हैं, क्योंकि आप इनके चंगुल में नहीं फंस रहे हैं। इस तरह की बात है। अब मैं उपाय बताना चाहूँगी आपको। पहली बात, किसी का घर तोड़ने की आपसे गलती हुई है, या आप किसी के हस्बैंड या वाइफ से रिलेशन में हैं, तो ईश्वर से सच्ची क्षमा प्रार्थना करें और उस गली पे दोबारा जाने का कोशिश ना करें। उस गली जाना ही नहीं है, ये प्रण आप कर लें। इसके बाद हनुमान चालीसा का 40 दिन लगातार पाठ आपके द्वारा किया जा सकता है, आपको इस गलती से उबार देगा। सच्चे मन से करना पड़ेगा। लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं, माता से प्रार्थना कर सकते हैं, किसी पुरुष या किसी स्त्री का दिल दुखाया मैंने तो मुझे क्षमा करें सच्चे दिल से। ठीक है, लीगल मैटर की जहाँ तक बात है, आपको नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, ये आपको लीगल मैटर में मदद करेगा। नमक के पानी से नहाना हर हफ्ते, कम से कम एटलीस्ट एक हफ्ते में एक बार, आपकी नकारात्मकता को दूर करेगा, ऑरा को साफ़ करेगा। 5वीं बात, अपनी बातें आप हर किसी को ना बताएं, गुप्त रखें, और सफलताओं को जितना हो सके निजी रखें। तो इस प्रकार आप ईविल आई से बच सकेंगे। ये सब जो उपाय मैंने बताए, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है कि मैं ये सब किसी को एडवाइस के बदले कुछ नोट छापूं। मेरा उद्देश्य रहता है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे मन में संतोष रहे कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट किया। ठीक है, जो लोग अलग धर्म से हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, आप जिस भी धर्म ग्रंथ को मानते हैं उसमें आपके प्रोटेक्शन के लिए जो आयतें बताई गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और जो भी क्रिश्चियन धर्म के अनुसार ईविल आई, डेविल एनर्जी से बचने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो आपके उच्च स्तर पे पहुँचे हुए बुद्धिजीवी बताते हैं, वो आपको करना चाहिए। बट एक ही बात सबके लिए ओवरऑल लागू होती है, हमारा इंटेंशन दूसरे के लिए ख़राब ना हो, हमारा सीधा जुड़ाव परमात्मा से हो, प्रार्थना ऐसी हो मेरा भी कल्याण हो जाए, जगत का भी कल्याण हो जाए। वो भले कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे का बुरा ना हो और मेरा भी अच्छा हो जाए। ये बात सबके लिए समान रूप से लागू है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।